हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी नवंबर में ही CPUSI 2022 इस एग्ज़ाम का प्री वाला पेपर कराया गया। ये एग्ज़ाम 3 दिन चला। टोटल में 9 शिफ्ट में पेपर हुआ। वैसे तो इंग्लिश का जो सेगमेंट है वो मॉडरेट ही आया था, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं रही होगी तो फिर आपको मॉडरेट नहीं डिफ़िकल्ट लगा होगा। हाँ, जिन लोगों की तैयारी अच्छी रही होगी उन्हें निश्चित रूप से मॉडरेट ही लगा होगा। कुछ क्वेश्चंस नॉर्मल ही थे, कुछ क्वेश्चंस बड़े ही शानदार थे। आज से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें अलग अलग शिफ्ट में, शिफ्ट वाइज जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे सेंटेंसेस, अच्छे अच्छे वर्ड्स इंग्लिश में पूछे गए हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। आज पहला सेशन है, तो 9 नवंबर की पहली शिफ्ट को ही हम डिस्कस करेंगे। सेशन को पूरा अटेंड करिएगा, फिर बाद में मुझे बताइएगा कि मैंने जिन क्वेश्चंस को डिस्कस कराया वो कैसे कराए, अच्छे तरीके से कराए या और बेहतर तरीके से भी कराया जा सकता था क्या। चलिए सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिनोनिम से लिया गया है। आपको बताना है कि जो इटैलिसाइज्ड वर्ड है, यानी कि ये वर्ड कोलोसल, इसका सिनोनिम क्या हो सकता है। ऑप्शंस देख लीजिए। लिलीपुटियन लिखा है, जाइजेंटिक लिखा हुआ, माइन्यूट लिखा और मिनिस्क्यूल लिखा हुआ। जरा सा दिमाग लगाइए, तो ये वर्ड और ये वर्ड तीनों का मीनिंग सेम है। आपने हो सकता है कोई स्टोरी पढ़ी हो जिसमें लिलीपुट पढ़ा हो। लिलीपुट एक बौने आदमी को बोलते हैं, तो छोटे को बोलते हैं। माइन्यूट, MIN एक रूट है जिसका मतलब ही होता है थोड़ा। देखिए ना, MIN है माइन्यूट, ये देखिए इसमें भी MIN है मिनिस्क्यूल। तो इसका भी मतलब थोड़ा या छोटा, इसका मतलब भी थोड़ा या छोटा, इसका मतलब भी छोटा या बौना है। ये करेक्ट आंसर है जाइजेंटिक, जो जाइंट के जैसा हो। इसे याद करने का भी एक तरीका है। जाइजेंटिक बराबर जाइंट। जाइंट राक्षस, छोटा होता है कि बहुत विशालकाय होता है, बहुत बड़ा होता है। कोलोसल का मतलब ही होता है बड़े बड़े, ठीक। और जाइजेंटिक का मतलब भी क्या होता है, बड़ा। तो फिर पहला जो क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन से दिमाग लगाया जा सकता है। चलिए इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें आपको बताना है कि ये जो अंडरलाइन पोर्शन है, इसको हमें ना रिप्लेस करना है। 4 ऑप्शंस हैं, तो किसके सहारे हम रिप्लेस कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए। एंजॉय के बाद हर जगह लाफ वर्ब आ रही है, ना, लाफ वर्ब। तो एक रूल है, अगर आपको नहीं मालूम है तो समझिए। जब एंजॉय के बाद वर्ब आती है, क्या आती है, वर्ब, तो हमें ना उसे जीरंड बनाना होता है। क्या बनाना होता है, जीरंड। एंजॉय के बाद हमको जीरंड लगाना होता है जब भी कभी वर्ब आए। तो फिर आप जब एंजॉय लिखेंगे तो एंजॉय के बिल्कुल बगल में लाफिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लाफिंग। जीरन का मतलब ही है वर्ब की ING फॉर्म, तो एंजॉय लाफिंग हो जाएगा। कहां पर है एंजॉय लाफिंग, ये देखिए सर, ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 में भी एंजॉय के बाद लाफिंग है, तो ये 2 का मामला गलत हो रहा है। साथ ही साथ एंजॉय के पहले एम क्यों लगाएंगे आप। और ये देखिए, इधर आपने हैव के बाद एंजॉय लिखा, जबकि हैज हैव हैड के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसे तो फिर एंजॉयड हो जाना चाहिए था, है ना। ये भी समझिए कि एंजॉय के बाद जीरंड आता है, और साथ ही साथ ये भी देखिए कि एंजॉय वर्ब को सही टेंस में यूज किया गया है या नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। मेरा एक शॉर्ट वीडियो भी है जिसमें मैंने एंजॉय के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया है। शायद शॉर्ट वीडियो 22 या 23 होगा। आप शॉर्ट वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाइएगा, डिटेल में मैंने एंजॉय को बताया है, सारी पॉसिबिलिटी समझाई है एंजॉय की। इस वर्ड को देखिए, एस्पेरिटी, मुझे अच्छा वर्ड लगाइए। हाँ, बहुत दिनों बाद मैंने इस वर्ड को एग्जाम में देखा कि पूछा गया। एंटोनिम बताना है आपको। देखिए, ये जो एस्पेरिटी है सर ना, एक वर्ड होता है एस्पर्स, उससे रिलेट करिए। एक वर्ड होता है एस्पर्सन, उससे रिलेट करिए। और कहीं आपने इसको, हाँ, एस्पर्स से रिलेट करिए, एस्पर्सन से रिलेट करिए। जानते हैं एस्पर्स का मतलब क्या होता है, कटाक्ष, निंदा। इसका तो एक फ्रेज भी है सर, कास्ट एस्पर्सन ऑन। हाँ, कास्ट एस्पर्सन ऑन। और कहीं आप में से किसी ने अगर इसे एस्पिरेशन से रिलेट कर दिया,
तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। एस्पिरेशन का मतलब तो इच्छाएं होता है ना, तब तो फिर क्यूरियोसिटी के आसपास भाग जाएंगे, हो सकता है आप। तो वहां आपको ये भी समझना होगा कि एस्पिरेशन में पी के बाद आई लगता है, यहाँ पी के बाद ई है, तो ये एस्पर्स और एस्पर्सन्स के आसपास जाएगा। कास्ट एस्पर्सन ऑन का मतलब ही होता है किसी पर कटाक्ष करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी की निंदा करना। तो एस्पिरिटी का मतलब क्या हो जाएगा सर? क्रिटिसिज्म। एस्पिरिटी का मतलब क्या हो जाएगा? क्रिटिसिज्म, है ना, निंदा, या एक तरीके से रूडनेस जिसको कह सकते हैं, अभद्रता जिसको कह सकते हैं, जिसका मतलब हो जाएगा कि आप अनसिविलाइज्ड हैं एक तरीके से। आपको इंटोनिम बताना है। देखिए एक्रिडिटी कड़वाहट को कहते हैं। वायरलिटी जो वर्ड है ये फिजिकल स्ट्रेंथ को कहते हैं सर, ताकत को कहते हैं, ताकत। खासतौर पे यंग एज में जो सेक्सुअल पावर होती है उसे ना विरिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? विरिलिटी कहते हैं। समझ रहे हैं? आप इसे याद करने के लिए इसे आप वर्जिन से रिलेट करिए। किससे रिलेट करिए? वर्जिन से। अगर महिला या पुरुष कोई भी वर्जिन है तो निश्चित रूप से वो बाकियों के कंपैरिजन में सेक्स के लिए ज्यादा कैपेबल है ना, क्योंकि वो ज्यादा कैपेबल होगा। आप खुद ही समझ रहे होंगे क्यों ऐसी बात है। अच्छा, तो ये फिजिकल स्ट्रेंथ से रिलेट करेगा। इसका सही आंसर जो है, एंटोनिम चाहिए ना आपको, सिविलिटी हो जाएगा। सिविलिटी, क्योंकि सिविलाइजेशन से बनेगा, सिविलाइज्ड से बनेगा। उसमें कोई व्यक्ति बदतमीजी दिखा रहा है, अभद्रता दिखा रहा है, इसमें कोई व्यक्ति सभ्यता का परिचय देगा। तो सिविलिटी इसका सही एंटोनिम हो जाएगा। आइए नंबर 4 पे। स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चन है ये। साइकोलॉजी हैज बीन, साइकोलॉजी भी लोग बोलते हैं, साइकोलॉजी भी बोलते हैं, साइकोलॉजी सही प्रोनाउंसिएशन है। हैज बीन डिफाइंड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन साइके एंड बिहेवियर। इसमें क्या एरर है सर? बढ़िया क्वेश्चन है सर। ये ना एडवर्ब से आया। कहाँ से आया? एडवर्ब से। जब आप अच्छे बुक्स से पढ़ते हैं या अच्छे टीचर्स से पढ़ते हैं तो एडवर्ब में टीचर्स बताते हैं यूज ऑफ एडवर्ब एज। क्या बताते हैं? एडवर्ब एज। ये जो एडवर्ब एज है ये टाइटल के पहले लगता है। कुछ क्रियाएं जो है टाइटल के पहले एज लगाती, कुछ नहीं लगाती हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये देखिए, मैंने कहा गांधी जी इज कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन। ये जो फादर ऑफ द नेशन मैंने लिखा, ये गांधी जी का टाइटल ही तो है। फिर मैंने एक और सेंटेंस लिखा, सेम, गांधी जी इज नोन, इस बार लगा दिया। फिर टाइटल लिखा फादर ऑफ द नेशन। तो होना ये है भाई साहब कि जब मैंने कॉल वर्ब लगाई तब तो कोई बात नहीं, सीधे टाइटल आ जाएगा। पर जब मैं नो वर्ब लगाऊंगा तो मुझे फिर एज लगाना होगा। जब मैं नो वर्ब लगाऊंगा तो मुझे एज लगाना होगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सुनिए ध्यान से। नो नाम की वर्ब उन वर्ब्स में आती है जो टाइटल के पहले एज लगाती है, और कॉल वर्ब उन वर्ब्स में आती है जो टाइटल के पहले एज नहीं लगाते। ठीक, आपके सेंटेंस में ये टाइटल दिया गया है साइकोलॉजी को, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन साइके एंड बिहेवियर। यही तो साइकोलॉजी का टाइटल है। अब इसमें जो डिफाइन वर्ब है, डिफाइन वर्ब की प्रॉपर्टी है कि आपको इसके बाद, आपको डिफाइन के बाद एज लगाना होता है। क्या लगाना होता है? एज लगाना होता है। तो आप यहां पर जानते क्या करेंगे? डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन साइके एंड बिहेवियर। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो मैं तो सर इसे एडवर्ब में पढ़ाता ही हूं। अगर आप नहीं है मेरे स्टूडेंट तो आप इसे यूट्यूब से या गूगल पे भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। वर्ब्स फॉलोड बाय एडवर्ब एज, ऐसे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। आप अच्छी बुक से पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको ये लिस्ट मिलेगी। एक बुक आती है केडी कैंपस वॉल्यूम 1, उस बुक में भी ये चीजें दी गई हैं। वैसे सारी ही अच्छी किताबों में ये बात पढ़ाई गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर 1 हो जाएगा। नंबर 5 पे चलते हैं। अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करना है। अच्छा, इसको, वैसे ये क्वेश्चन टफ नहीं है, ये क्वेश्चन सिर्फ मैंने ऐसे ही डाल दिया है चेक करने के लिए, कुछ मूड लाइट हो जाए इसलिए। देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस का खेल है। क्या लिखा पढ़िए? वॉज। सर जब स्टोरी की शुरुआत वॉज में हुई है तो आगे इज क्यों आएगा? यहां भी पास्ट का ही टेंस रहेगा। लो, हैव मेड गलत हो गया। पहली बात,
एंटोनियो स्ट्राडिवारी, जो भी इनका नाम है, वो एन इटालियन। एक ही तो बंधुवर है, एक ही तो व्यक्ति है, तो हैव तो वैसे ही नहीं आना है। ठीक, टेंस का भी समस्या, टेंस की भी प्रॉब्लम है, और सिंगुलर प्लूरल वाला भी लोचा है, तो नहीं आना है। हु मेक्स, ये देखिए टेंस का प्रॉब्लम, मेक्स आ गया सर। ये देखिए हु इज मेड, ये भी प्रेजेंट में, ऊपर से पैसिव में भी सब गलत है, हु मेड होना चाहिए। वंडरफुल वॉयलेंस, जिन्होंने बहुत शानदार शानदार वॉयलेंस बनाए थे। एक्टिव में रखिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में ले जाइए। ये देखिए ना, वॉयलेंस ऑब्जेक्ट है तो पैसिव का विचार करने की क्या जरूरत है। तो हु मेड वंडरफुल वॉयलेंस, ये सेंटेंस सिर्फ इसलिए दे दिया मैंने आपको ताकि आप समझें कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, सही गाइडेंस में प्रैक्टिस करते हैं, तो कितना तेजी से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना भी सीख जाते हैं, कितनी तेजी से आप समझते हैं यार कि पास्ट के साथ पास्ट आना चाहिए, या फिर ये रिलेशन है वो रिलेशन है। ये बात है। नंबर 6, ये बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ग्रामर का लेना देना है इससे। ये कंडीशनल सेंटेंस या सीक्वेंस ऑफ टेंस, जो भी आप चैप्टर का नाम जानते हो, उससे पूछा गया है। पढ़िए, व्हेन द वेदर इज हॉट, जब मौसम जो है गर्म होगा, नहीं, जब मौसम गर्म होता है, आई विल लाइक टू ईट आइसक्रीम। सर आपको इस सेंटेंस में आदत नहीं नजर आ रही किसी व्यक्ति की? कोई कह रहा है कि जब गर्मी होती है ना, जब मौसम थोड़ा गर्म होता है, तब मेरा आइसक्रीम खाने का मन करता है। करेगा नहीं सर, करेगा नहीं। अगर करेगा तो व्हेन की जगह आपको इफ लगाना चाहिए कि अगर मौसम गर्म हुआ, अगर मौसम गर्म हुआ तो मेरा भाई आइसक्रीम खाने का मन करेगा, मैं आइसक्रीम खाऊंगा। यहां लिखा है कि जब, ये कुछ व्हेनेवर टाइप से, जब, कभी भी, जब मौसम गर्म होगा नहीं, जब मौसम गर्म होता है, जब गर्मी पड़ती है, तो मेरा आइसक्रीम खाता हूं, मेरा आइसक्रीम खाने का मन करेगा नहीं, मन करता है। ये हैबिट में है सर, प्रेजेंट में लेकर के आइए सर। तो ये आई विल लाइक नहीं, सिंपल आई लाइक टू ईट हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? आई लाइक टू ईट आइसक्रीम। है कहीं ऑप्शन? ये देखिए पास्ट में भाग के गलत, ये भी नहीं होगा। अब आपको कंफ्यूज किया गया है। आप में से कुछ लोग सोचेंगे आई है यार तो विल नहीं होगा, शैल हो जाएगा। ये बढ़िया चालाकी की जाती है यार, आपको लगे कि हाँ देखो विल है इसलिए गलत है, शैल आया ये ठीक हो जाएगा। ये है ऑप्शन नंबर 3, आई लाइक टू इट, मेरा मन करता है खाने का। ठीक, हाँ, जब मौसम गर्म होता है। ये देखिए एक बढ़िया फ्रेज पूछी गई थी, कटिंग कॉर्नर्स। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? कटिंग कॉर्नर्स, आइए मैं एक पिक्चर के माध्यम से बताता हूँ। जैसे कि एक रास्ता है ये, ठीक, रास्ता है, आगे जाकर के ये ऐसे टर्न ले लेगा, ऐसे रास्ता। आइडियल तरीका तो ये कहता है कि आप ऐसे 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 जाए, कहता है ना, लेकिन अक्सर लोग ऐसा नहीं करते, ऐसे ऐसे जा करके, ऐसे ऐसे जाके यहां से कट कर लेते हैं। ये देखिए यहां से हल्का सा गाड़ी को, साइकिल को ऐसे नचा देते हैं, है ना, आगे ले जाके ऐसे नहीं मोड़ते, ऐसे नचा। तो क्या हुआ, इस बहाने कॉर्नर्स को कट कर दिया आपने, कोने पे जाने से बच के पहले ही निकल गए। इससे क्या हुआ सर? इससे आपकी एनर्जी बची, टाइम बचा सर, रिसोर्स का खर्च कम हुआ। आज के समय में फ्यूल कितना महंगा आप देखिए। अगर आप पूरे सफर में 18-20 बार जो है कॉर्नर्स को कट करिए, तो हो सकता है 50-60 रुपए का डीजल आप बचा ही ले जाए। तो आपने रिसोर्स बचाया, टाइम बचाया, एनर्जी बचाया, कट कॉर्नर्स। तो किसी काम को करने का एक सरल तरीका या सस्ता तरीका ढूंढ लेना, ये हो सकता है। ये देखिए, डूइंग समथिंग पुअरली इन ऑर्डर टू सेव टाइम और मनी। ये देखिए, इस तरीके को अच्छा नहीं माना जाता है। इसको कई बार ये माना जाता है कि आप देखिए कितने चतुर हैं, या आप देखिए रूल्स को कैसे ब्रेक कर रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इन ऑर्डर टू सेव टाइम और मनी, किसी काम को एक सरल तरीके से करना ताकि पैसे को बचाया जा सके। नंबर 8 को देखिए, टोटल में हमने 10 सेंटेंसेस फिल्टर किए थे आउट ऑफ 50। मुझे 10 सेंटेंसेस अच्छे लगे तो मैं 10 का डिस्कशन करा रहा हूँ। फिक्स नहीं है कि 10 का ही कराऊंगा, हो सकता है अगले सेट में 12-13 अच्छे क्वेश्चंस मिल जाए मुझे। दी एंटोनिम बताना है आपको। इसमें क्या खास है? होस्टाइल का मीनिंग तो हो सकता है आप जानते हो, मालूम भी होना चाहिए। देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सब मॉडरेट वर्ड्स हैं सर, मालूम होना चाहिए, बिल्कुल मालूम होना चाहिए। वो एस्पिरिटी एक अलग वर्ड था, लेकिन होस्टाइल कोई अलग दर्जे का वर्ड नहीं।
पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट था वो बहुत होस्टाइल था हम लोगों को लेकर। मतलब हम लोग कहीं पहुंचे तो 20-30 लोग खड़े थे, ऐसा लगा कि मार ही डालेंगे, बड़ा गुस्से में थे, बहुत होस्टाइल थे हम लोगों को लेकर के, माहौल बड़ा ही खराब था हम लोगों को लेकर। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पीटे जाएंगे अब। तो थोड़ा सा नेगेटिव अग्रेशन से रिलेट करेगा, ये मीनिंग होता है इसका, है ना। ये देखिए एंटेगोनिस्टिक लिखा हुआ है, ये सिनोनिम है इसका, लेकिन हमें सिनोनिम तो चाहिए नहीं, हमको तो एंटोनिम चाहिए। एक्यूरेट तो एनवायरनमेंट के लिए नहीं होगा, एक्यूरेट तो किसी वैल्यू के लिए हो सकता है ना, हाँ, किसी सम के लिए हो सकता है, कोई डिजिट के लिए, आंसर के लिए एक्यूरेट हो सकता है। अब दो ऑप्शन है, हैंडी और फेवरेबल। देखिए मैंने ये क्वेश्चन क्यों शामिल किया, कुछ लोग हैंडी लगा सकते हैं, कुछ लोग फेवरेबल लगा सकते हैं। सही आंसर है फेवरेबल। माहौल आपके पक्ष में है तो फेवरेबल है, आपके पक्ष में नहीं है तो होस्टाइल लिखा है, वो हो सकता है। देखिए हैंडी ना किसी लाइट वेटेड प्रोडक्ट को बोलते हैं जिसका वजन हल्का हो। जैसे कि कोई फ़ोन है बड़ा चौड़ा है तो उसे आसानी से पकड़ना मुश्किल है, कोई फ़ोन बड़ा लंबा है तो उसे भी आसानी से पकड़ना मुश्किल है, काफ़ी भारी है तो कैरी करना मुश्किल है। अब कोई फ़ोन बड़ा हल्का है, साइज़ भी उसका बड़ा ही नॉर्मल सा है, वेट भी ज़्यादा नहीं है, बड़ी आसानी से आप उसे कैरी कर सकते हो, वो हैंडी मोबाइल हो गया। कैसा हो गया सर? हैंडी हो गया, ईजी टू कैरी जिसको कह सकते हैं। नंबर 9, सेकेंड लास्ट पे आ जाते हैं। आपको बताना है कि इस फ्रेज का एप्रोप्रिएट रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है। बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने क्यों रखा जानते हैं? इस क्वेश्चन के बहाने आपको इन 4 फ्रेजेस का मीनिंग पता चलेगा सर। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। 4 फ्रेजेस के बारे में आप सीखेंगे, ये बढ़िया बात है इसमें। दे आर राइवल्स। राइवल्स होने का मतलब होता है विरोधी होना। खासतौर पे लोग बिजनेस में जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं राइवल्स कहे जाते हैं। एंड कैन नॉट वर्क टुगेदर इन हार्मनी। वो राइवल्स हैं भैया, आपस में मिलजुल के काम नहीं कर पाएंगे, आपस में मिलजुल के काम नहीं कर पाएंगे। लिखा ना वर्क टुगेदर इन हार्मनी। हार्मनी मतलब एक सामंजस्य के साथ मिलजुल के काम करना, तो नहीं कर पाएंगे। अब देखिए मेक अप, पॉटर अबाउट, पुट डाउन, है ना, पुल टुगेदर। क्या लगता है आपको, बताइए क्या हो सकता है? सोचिए, पुल टुगेदर आंसर है। हाँ हाँ, किसी चीज को साथ में मिल करके आप जो है खींचते हैं, किसी चीज को साथ में मिल करके आप खींचते हैं तो पुल टुगेदर करते हैं ना। जैसे कि रस्सी को कुएं में डाला गया और पानी को खींचा जा रहा है, पानी की बाल्टी ज्यादा भारी है तो एक दूसरी महिला भी पहली महिला का सा हाथ बढ़ाती है ना, तो वो साथ में मिल करके उसको खींचती है ना, दे पुल टुगेदर। तो साथ मिलके काम करना, ये इसका आंसर है नंबर 4। बाकी पुट डाउन, पुट डाउन, पुट डाउन का एक मतलब ये होता है जैसे मेरे पास मार्कर है, मेरे पास मार्कर है, मैं क्या करूं, ऐसे देखिए, ऐसे मैंने रख दिया। आपको आवाज पता चली ना? ऐसे आवाज तो सुनाई पड़ी होगी ना। जैसे ये देखिए मेरा फोन है, इस फोन में मैंने ऐसे मार्कर रख दिया, पुट डाउन, सरफेस पे टेबल पे कुछ रख दिया। पुट डाउन का एक दूसरा मीनिंग होता है, वो मीनिंग होता है कि आप किसी चीज को नोट डाउन करें, पुट इट डाउन, है ना, पुट डाउन माई वर्ड्स। तो नोट डाउन करना भी पुट डाउन हो सकता है। मेकअप, एक तो मेकअप चेहरे पर मेकअप अप्लाई करना होता है, एक मेकअप का मतलब होता है मेकअप योर माइंड, है ना, अपने दिमाग का, अपने माइंड मेकअप कर लिया ना, रेडी कर लिया, अपने आप को तैयार कर लिया। एक मेकअप होता है कि आपने कोई कहानी गढ़ी है ना, यू मेड अप अ स्टोरी, आपने एक मनगढ़ंत कहानी आपने जो है वो गढ़ दी, तो यू मेड अप अ स्टोरी, यू मेड अप अ स्टोरी। तो ये मेकअप का मीनिंग हो सकता है ना। पॉटर अबाउट, पॉटर अबाउट का क्या मीनिंग हो सकता है, सोचिए। पॉटर अबाउट, अरे पॉटर अबाउट का मीनिंग क्या हो सकता है? अभी एक राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसमें एक कुम्हार से उनकी मुलाकात हुई। कुम्हार बर्तन बनाता है, बर्तन को पॉट भी कहते हैं, है ना। तो वो भी जो है ना क्या किए, कुछ देर के लिए रुके और उन्होंने भी चाक पर हाथ लगाया और बर्तन बनाने की कोशिश की। ये पॉटर अबाउट है। मतलब आप एक खाली समय बिता रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, थोड़ा सा खुशी के पल या मतलब बीच बीच में जो गपशप हो सकती है, रिलैक्स करना, आराम करना, ये पॉटर अबाउट हो सकता है। नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, पढ़िए। प्योर ग्रामर पे बेस्ड है। इट इज नथिंग एल्स दैन शेयर फुलिशनेस। शेयर मतलब कंप्लीट,
कुछ नहीं है सिवाय बेवकूफ़ी के, दैट यू हैव डिसाइडेड टू रिजाइन। तुमने तय किया है कि हम नौकरी छोड़ देंगे। अरे चूतियापा है भाई ये। इट इज़ नथिंग बट, भूल गए आप, नथिंग बट होता है ये। दैन गलत है सर, ध्यान रहिए सर, नथिंग बट। एक ऐसे भी होता है एल्स बट, एल्स बट। और नथिंग की जगह कई बार तो नोबडी भी आ जाता है, एनीबडी भी आ जाता है। आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद है, अभी जब 19 में इलेक्शंस हुए थे, जनरल इलेक्शंस, तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था। उस आर्टिकल में लिखा था एनीबडी बट मोदी, एनीबडी बट मोदी, मतलब कोई भी चलेगा सिवाय मोदी जी के। एनीबडी के साथ क्या आया, बट आया, तो नोबडी के साथ भी क्या लगेगा, बट लगेगा। आपको याद होगा ना, उस समय सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अलायंस फॉर्म कर लिया था, उनका सिर्फ एक पर्पस था कि मोदी जी को हराना है। तो ये लेख छपा एनीबडी बट मोदी। मैं नहीं चाहता पॉलिटिसाइज करे, लेकिन मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूं कि मैंने ये पढ़ा था, एनीबडी बट मोदी या एल्स बट या नथिंग बट। तो फिर आपको दैन की जगह क्या लगाना चाहिए, बट लगाना चाहिए। तो इस तरीके से ये सेशन ओवर हो जाता है ना। आपके मन में कभी भी कोई डाउट होता है तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इस पर अपने क्वेश्चन को डाल सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भी आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। वैसे तो मैं हर एक शिफ्ट से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस खुद ही डिस्कस कराऊंगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि पहली शिफ्ट में हमने टोटल में 10 सेंटेंसेस फिल्टर किए, अगर आपको लगता है कि इन सेंटेंसेस का भी डिस्कशन हमें कराना चाहिए, तो आप 50 क्वेश्चंस देखिए। ये क्वेश्चंस हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, वरना आपको खुद ही अवेलेबल होंगे। आप बहुत सारे टीचर्स हैं जो अवेलेबल कराते रहते हैं, जैसे एक चैनल है RBE करके, रिवोल्यूशन बाय एजुकेशन, वो लोग भी प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो आप कहीं से भी अरेंज कर लीजिए, सोर्स से कोई खास फर्क तो नहीं पड़ता, है ना। तो आप उन क्वेश्चंस को देख लीजिए, 50 क्वेश्चंस को। अगर लगता है कि सर इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कराया जाना चाहिए था, तो मुझे आप मैसेज करिए इस पर या इस पर, मैं अगले फाइल में उसको इंक्लूड कर लूँगा, कल जो अगला सेशन होगा उसमें इंक्लूड कर लूँगा। अभी के लिए इतना ही। कैसा लगा ज़रा कमेंट करके बताइएगा। कंटिन्यू तो करेंगे सीरीज़ को, लेकिन एक क्यूरियोसिटी होती ना जानने की कि मैं जो कर रहा हूँ वो सामने वाला कैसा उसे ले रहा है, कैसे उसे लग रहा है। हाँ, तो बताइएगा ज़रूर। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, नमस्कार।